Hello everyone. Today we are going to read our chapter 17. Here comes a letter from our EBS book Looking Around. So the title of the chapter is Here comes a letter. चिट्ठी आई है. यहाँ पर आपको ये एक लेटर का फॉर्मेट दिया गया है. ये लेटर लिखा है रीना ने और किसे लिखा है तो अहमद को. रीना लिखती है लेटर में अहमद यू टेल. अहमद तुम बताओ. हाउ आर यू तुम कैसे हो. वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अलॉट. हम सारे दोस्त तुम्हें मिस करते हैं यानी याद करते हैं. अलॉट मतलब होता है बहुत. तो हम सभी दोस्त तुम्हें बहुत याद करते हैं. होप यानी आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ. यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशंस. ये कह रही हैं रीना कि मैं आशा करती हूँ कि तुम अगरतला आओगे. कब? वेकेशंस में यानी छुट्टियों में. रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स. रिगार्ड्स मतलब होता है सम्मान और एल्डर्स मतलब होता है अपने से बड़े. तो रीना कह रही हैं कि अपने से बड़ों को मेरा सम्मान यानी कि प्रणाम. और नीचे लिखा है योर्स रीना यानी तुम्हारी रीना. और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है अहमद अली. और नीचे यहाँ पर आपको एक एड्रेस दिया हुआ है. ये है हाउस नंबर 15 ब्लॉक सी मालवीय नगर न्यू दिल्ली. तो ये रीना ने लिखा है और कहाँ से लिखा है तो अगरतला से लिखा है. आपको पता है अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा इज अ स्टेट ऑफ इंडिया यानी त्रिपुरा भारत का एक राज्य है और उस राज्य की राजधानी है अगरतला. आई एम अ लेटर. मैं एक पत्र हूँ. अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद. एक पत्र रिटन यानी कि लिखा गया एक पेन और एक कागज पर बाय रीना यानी रीना के द्वारा टू हर फ्रेंड अहमद अपने दोस्त अहमद को. आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स. लेटर बॉक्स को हिंदी में बोलते हैं पत्र पेटी. मुझे एक पत्र पेटी में डाला गया. द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग. पोस्टमैन यानी डाकिया. पोस्टमैन टुक मी आउट यानी डाकिये ने मुझे बाहर निकाला. एंड और पुट मी इन अ बिग बैग और मुझे एक बड़े थैले में डाल दिया. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल. टेकिंग अ राइड यानी सवारी. किस पर? पोस्टमैन की साइकिल पर. आई रीच द पोस्ट ऑफिस. मैं कहाँ पहुँचा? पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर पहुँचा. बोल रहे हैं कि डाकिये की साइकिल की सवारी करते हुए मैं डाकघर पहुँचा. देयर वहाँ पर. आई वॉज टेकन आउट. मुझे बाहर निकाला गया. ऑफ द बिग बैग. उस बड़े से झोले से मुझे बाहर निकाल लिया गया. एंड स्टैम्प्ड हार्ट. स्टैम्प मतलब होता है टिकट या फिर ठप्पा. उन्होंने बोला कि मुझे उस बड़े से झोले से बाहर निकाल दिया गया और मुझ पर क्या लगाई गई? स्टैम्प. और हार्ड मतलब बहुत ज़ोरों से. द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला. और वो जो स्टैम्प थी यानी कि जो मोहर थी जो टिकट थी वो कहाँ की थी? अगरतला की थी. फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगेन. फ्रॉम वेयर यानी जहाँ से. माई ट्रैवल बिगेन यानी मेरी यात्रा शुरू हुई. ये एक लेटर है जो कि अपने बारे में बता रहा है कि मेरी यात्रा मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचा. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड. टिकट लगने के बाद या मुहर लगने के बाद आई रीच्ड अनदर बिग बैग. मैं एक दूसरे बड़े झोले में पहुँच गया. दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स. इस झोले में और भी बहुत सारे पत्र थे. ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली. हेडिंग यानी कि सब दिल्ली के ही थे. सब पे जो ऊपर पत्र पे एड्रेस लिखा हुआ था वो सब दिल्ली का ही था. द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन. जो रेड पोस्टल वैन थी यानी डाक घर वाली गाड़ी थी, डाक गाड़ी थी, उसने मुझे रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया यानी छोड़ दिया. देयर आई गॉट इन टू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली. और वहाँ मैं एक ट्रेन पर चढ़ गया जो कि दिल्ली जा रही थी. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days. 5 से 6 दिन यानी अगरतला से दिल्ली पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 5 से 6 दिन. तो बताया 5 से 6 दिन की लंबी यात्रा के बाद आई रीच दिल्ली. मैं दिल्ली पहुंच गया. आई वॉज सॉर्टेड. सॉर्टेड मतलब होता है छांटना. मुझे छांटा गया. एज पर द एरिया मैंशनड इन द एड्रेस रिटन ऑन मी. मुझे एरिया जो कि एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था उस लेटर पर, उसके हिसाब से इनकी छटाई की गई यानी इनको छाटा गया. वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी. और मुझ पर एक और मोहर लगा दी गई, एक और टिकट लगा दी गई. फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद हाउस. फाइनली यानी कि अंत में, आखिरी में, डाकिये ने मुझे छोड़ दिया. कहाँ पर? अहमद के घर पर.
तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जब ये लेटर लिखा गया से लेके ये फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गया, इतने स्टेप से होकर ये लेटर गुजरा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स। नीचे आपको जर्नी ऑफ अ लेटर यानी यात्रा दी हुई है एक पत्र की, कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैसे पहुंचता है, किन किन स्टेप से होकर पहुंचता है। द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस। अब ये जो पिक्चर्स आपको नीचे ये दिख रही हैं, ये सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि ये अरेंज नहीं है। अरेंज दीज टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल्स। आपको यहाँ सर्कल्स दिख रहे हैं, इन्होंने बोला है कि आपको इन सर्कल्स में नंबर डालना है और इन्हें सीक्वेंस में अरेंज कर देना है, यानी पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ और चौथा क्या हुआ। यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें ये लेटर बॉक्स में पत्र डालते हुए दिख रहे हैं, लेटर डालते हुए दिख रहे हैं। और सेकंड में क्या हो रहा है कि ये इस पर मोहर लगा रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं। और थर्ड वाले में ये जो भी आपका बिग बैग है उसके अंदर सारे लेटर्स को कलेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लेटर अभी लिख रही हैं, कि यहाँ फिर लेटर बॉक्स से लेटर्स निकाले जा रहे हैं और यहाँ पर फाइनली लेटर डिलीवर होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर अगेन लेटर की सॉर्टिंग होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये लेटर पढ़ा जा रहा है। तो हमने जब ऊपर पढ़ा था लेटर की जर्नी पे, तो हमने देखा था कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है लेटर को लिखना, यानी कि राइटिंग ऑफ अ लेटर। तो ये जो आपकी इमेज आपको दिख रही है फर्स्ट, इसमें ये लेटर लिखा जा रहा है। तो हमने जब अपनी सीक्वेंस को पढ़ा था, लेटर का ट्रैवल पढ़ा था, तो हमने देखा था सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लेटर को लिखना ही होता है। यानी कि ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा फर्स्ट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। नेक्स्ट लेटर लिखने के बाद हमें क्या करना था, लेटर लिखने के बाद हमें इसे लेटर बॉक्स में डालना होता है। सो ये वाला सीक्वेंस आपका हो गया नंबर 2। और जब हम यहाँ पर लेटर्स को डाल देते हैं तब फिर क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है वो आकर इन लेटर्स को लेटर बॉक्स से कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर आपको ये कलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ये हो गया आपका ऑर्डर नंबर 3। देन यहाँ से सारे लेटर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं और उस पर स्टैम्प लगा देते हैं। तो ये वाला ऑर्डर हो गया आपका 4। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सारे लेटर्स को एड्रेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करके हम कहाँ डाल देते हैं, हम डाल देते हैं एक बिग बैग में, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये वाला ऑर्डर आपका हो जाएगा नंबर 5। अब ये जो आपका बिग बैग है, यहाँ से इन लेटर्स को क्या किया जाता है, रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है वैन के थ्रू। और रेलवे स्टेशन के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। वहाँ से अगेन एक पोस्ट ऑफिस पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे इन्हें फिर से शॉर्ट किया जाता है और इन पर एक मोहर लगाई जाती है। यानी कि ये वाला स्टेप आपका हो गया नंबर 6। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से फिर पोस्टमैन ले जाता है और इन्हें डेस्टिनेशन वाले लेटर बॉक्स में डाल देता है। यानी कि ये वाला ऑर्डर आपका हो गया नंबर 7। लास्ट में क्या होता है कि इस लेटर बॉक्स से जिसको भी लेटर डाला जाता है वो निकाल कर उस लेटर को पढ़ लेता है। यानी कि ये वाला सीक्वेंस हो गया आपका 8। तो ये है आपकी टोटल जर्नी एक लेटर की, यानी कि एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह तक इतने सारे स्टेप से होके गुजरता है। रीना रोट अ लेटर टू अहमद। रीना ने अहमद को एक पत्र लिखा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास। आपको क्या करना है, अपनी क्लास में अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। और डोंट फॉरगेट यानी भूलना मत, टू राइट लिखना, योर फ्रेंड्स नेम अपने दोस्त का नाम लिखना मत भूलना। क्योंकि आपको पता है अगर आपने पत्र लिखा और उस पत्र पे आपने किसी का नाम ही नहीं लिखा, तो वो पत्र जो पोस्टमैन होगा, जो डाकिया होगा, वो किसे डिलीवर करेगा। नेक्स्ट गिवन है एवरीवन हैज़ रिटन अ लेटर। सभी ने पत्र लिखा। बट वेयर डू वी पोस्ट इट। लेकिन हम इसे कहाँ पोस्ट करेंगे, यानी कहाँ पर इसे डालेंगे। सो यहाँ नीचे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ बोला है लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। चलो हम एक क्लास के लिए क्या बनाते हैं, लेटर बॉक्स बनाते हैं। और यहाँ आपको इन्होंने लेटर बॉक्स बनाने की स्टेप्स दे दी। नंबर 1 दिया है टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। आपको एक खाली जूते का डिब्बा लेना है। नेक्स्ट बोला है पेंट इट विद रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। आपको क्या करना है, इसे लाल रंग से पेंट कर देना है, रंग देना है, या फिर इसमें लाल रंग का कागज चिपका देना है। थर्ड पार्ट है विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। कैंची की सहायता से मेक अ स्लिट। स्लिट मतलब होता है एक खाली जगह आपको जहाँ से लेटर्स इस पे डाल सकते हैं हम। तो मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। आपको क्या करना है, कवर ऑफ द बॉक्स, इस डब्बे पर एक स्लिट बनानी है।
द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। और जो आपने स्लिट बनाई है ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसमें से लेटर अंदर डाले जा सकें। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। और अब आपका लेटर बॉक्स बनकर तैयार है, यानी कि आपकी पत्र पेटी बनके तैयार है। नेक्स्ट, ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपने लेटर्स लिखे हैं क्लास में आप इन्हें इस लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटन टू यू बाय योर फ्रेंड। अब आप इंतज़ार करिए कि आपके दोस्त के द्वारा लिखा गया लेटर आप तक कब पहुंचता है। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन। एक बच्चा जो कि पोस्टमैन यानी डाकिये की तरह एक्ट करेगा। ही और शी विल टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। यानी कि अगर लड़का होगा तो, या फिर लड़की होगी तो वो भी पोस्टमैन बनेगी, और वो क्या करेंगे, सारे लेटर्स को लेटर बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रेन। और इसे बांट देंगे सारे बच्चों में। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर। क्या तुम्हें मज़ा आया अपने दोस्त का पत्र पढ़कर। सो यस, अगर हमारे फ्रेंड्स हमें लेटर्स लिखते हैं तो ऑफ कोर्स हमें उन्हें पढ़कर मज़ा आता है। तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे यस वी एंजॉयड। हाँ, हमें मज़ा आया। नेक्स्ट है जस्ट एज यू रोट अ लेटर। जैसे कि तुमने अभी एक पत्र लिखा टू योर फ्रेंड अपने दोस्त को। इन द सेम वे, इसी तरीके से योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। तुम्हारे दोस्त एंड रिलेटिव्स यानी तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें इसी तरह पत्र भेजते होंगे। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल। आपको अपने घर से कुछ लेटर्स स्कूल लेकर आना है। सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। और देखना है कि कितने अलग अलग तरीके के लेटर्स यानी कि पत्र आपको देखने को मिलते हैं। और इसी के बेसिस पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 पूछा है, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दीज लेटर्स। आपको इन लेटर्स में क्या डिफरेंस यानी कि क्या अंतर देखने को मिलता है। तो जब भी आप अपने घर से कुछ लेटर्स स्कूल लेकर आओगे तो आप पाओगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। आपको इसमें कुछ पोस्ट कार्ड्स देखने को मिलेंगे और कुछ एनवलप्स देखने को मिलेंगे। कुछ स्पेशल टाइप का लेटर चलता था जिसे हम अंतर्देशीय पत्र बोलते हैं, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ हम अपना आंसर लिख देंगे, दीज लेटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स एट्सेट्रा। ये जो लेटर्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि आपका पोस्ट कार्ड हो गया, एनवलप्स हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। किन लेटर्स पे आपको ये स्टैम्प देखने को मिलेगी। तो आप जब इन लेटर्स को एनालाइज करोगे यानी अलग अलग तरीके के लेटर्स को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सारे ही लेटर्स पर आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको स्टैम्प देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ अपना आंसर लिख देंगे, ऑल लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन इट। यानी कि आपको सारे के सारे लेटर्स पर क्या देखने को मिलेगी, स्टैम्प्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल दीज स्टैम्प्स सिमिलर। क्या ये सारी जो स्टैम्प्स हैं यानी कि जो मोहर हैं ये एक जैसी हैं। सिमिलर मतलब होता है एक जैसी। व्हाट आर द डिफरेंस। और अगर ये सिमिलर नहीं है तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो जब आप इन स्टैम्प्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितनी भी स्टैम्प्स हैं ये एक जैसी नहीं है। सब पे आपको डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। सब में पोस्टेज स्टैम्प आपको डिफरेंट टाइप की देखने को मिलेगी। सब में टिकट्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे और सभी में प्राइस भी आपका डिफरेंट ही लिखा होगा। तो अब हम यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे, द पिक्चर्स एंड द डिज़ाइंस ऑफ ऑल पोस्टेज स्टैम्प्स आर डिफरेंट। जो आपका पिक्चर लगा हुआ है या फिर जो स्टैम्प्स की डिज़ाइन है आपकी, वो सारे लेटर्स पर आपको डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके की देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स। क्या आपने ये जो स्टैम्प है पोस्ट ऑफिस में देखी है इन लेटर्स पर। यस, वी हैव सीन द स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स। नेक्स्ट आपको गिवन है, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के स्टैम्प्स को कलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्टैम्प्स को कलेक्ट करेंगे और इन्हें पेस्ट कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि आप डिफरेंट टाइप के स्टैम्प्स को इनका प्रिंट आउट लेके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप सिंपल इन्हें पोस्ट ऑफिस से बाई कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो और इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आपने स्टैम्प्स को ख़रीदा है तो ये किसी फेमस पर्सनैलिटी के नेम पर आपको दिखेंगे, या फिर किसी फेमस मॉन्यूमेंट्स के नाम पर दिखेंगे, या फिर ऐसा कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ होगा हमारी इंडियन हिस्ट्री में, उस पर बेस्ड आपको ये स्टैम्प देखने को मिलेंगी। आपको ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्टैम्प्स देखने को मिल रही हैं जो कि आपकी फेमस पर्सनालिटीज़ या फिर फेमस मॉन्यूमेंट्स या फिर आपके इंडियन फेमस इवेंट्स के बारे में है। नेक्स्ट गिवन है,
हाउ डिड योर लेटर रीच योर फ्रेंड्स? आपका जो लेटर है आपके दोस्त तक कैसे पहुंचा? यहाँ पर इन्होंने आपको आंसर भी बताया। इट रीच्ड बिकॉज, ये इसलिए पहुंचा क्योंकि योर फ्रेंड्स नेम एंड एड्रेस वॉज रिटन ऑन इट। आपने ऊपर पढ़ा था कि आपको लिखा हुआ मिला था कि डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। आपको अपने दोस्त का नाम लिखना, तो इस पर भूलना ही नहीं है। तो जब आपने अपने दोस्त का नाम और एड्रेस इस पर लिखा तो आपका जो लेटर था वो आपके दोस्त तक पहुंच गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपको गिवन है राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। आपको क्या करना है, आपको इस पोस्ट कार्ड पर अपना एड्रेस लिखना है। सो आपको ये पोस्ट कार्ड दिख रहा है और आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। सो यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस लिखा हुआ है WZ1395 जनकपुरी बी ब्लॉक, पंखा रोड, न्यू दिल्ली। और यहाँ पर आपने अपना पिन कोड दे दिया। आपका हर एक एरिया का एक डिफरेंट पिन कोड होता है जिसके हिसाब से ही हमारे पोस्ट ऑफिस में लेटर्स की शॉर्टिंग होती है, यानी कि इन लेटर्स को छाटा जाता है। नेक्स्ट गिवन है रीनाज लेटर रीच्ड दिल्ली बाय ट्रेन। रीना का जो पत्र था वो पहुंचा दिल्ली तक बाय ट्रेन, यानी कि ट्रेन के द्वारा। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंस प्लेसेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स? आपको क्या लगता है या आप इस बारे में क्या सोचते हो कि जब ट्रेन्स नहीं चलती थी तब ये जो लेटर्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचते थे? तो जब पुराने समय पे हमारे पास कोई ट्रेन्स नहीं होती थी तब हम क्या करते थे कि जो कबूतर होते थे, पिजन्स, पिजन्स के पैर पे हम क्या करते थे, लेटर्स को बांध देते थे और वो कबूतर उड़ता हुआ संदेशा पहुंचा देता था। या फिर हम क्या करते थे, जो हॉर्समैन्स होते थे वो डिस्टेंट प्लेसेस पर एक जगह से दूसरी जगह अपने जो भी लेटर्स होते थे या फिर जो भी इंफॉर्मेशंस होती थी वो लेके जाते थे। या फिर जो आपके पीपल्स होते थे उनके थ्रू भी हम क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेटर्स को पहुंचा देते थे। सो हमें यहाँ पर अपना आंसर लिख देना है। When there were no trains, जब कोई ट्रेन नहीं होती थी, pigeons took and delivered the letters to the destination। जो कबूतर होते थे वो पत्र लेते थे और उनकी डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर देते थे। People took and delivered the letters to the destination। जो people होते थे वो भी क्या करते थे, पत्र लेते थे और जाके डेस्टिनेशन में डिलीवर कर देते थे। एंड जो आपके हॉर्समैन होते थे यानी घुड़सवार होते थे वो भी क्या करते थे, पत्रों को कैरी करते थे यानी लेकर जाते थे और उन्हें डेस्टिनेशन पर डिलीवर कर देते थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस, आपको पोस्ट ऑफिस की एक एक्टिविटी दी हुई है, पोस्ट ऑफिस की सैर यानी डाकघर की सैर। और आपको गिवन है विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस और स्कूल। आपको क्या करना है, अपने घर या अपने स्कूल के पास का जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर विजिट करने जाना है। ऑब्जर्व और देखना है हाउ लेटर्स रीच हियर, जो पत्र होते हैं यहाँ पर कैसे आते हैं, एंड आर सेंड फ्रॉम हियर, और यहाँ से कैसे भेजे जाते हैं। और इसी बेसिस पर आपसे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं और आपसे पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स अवेलेबल। डिफरेंट काइंड्स के आइटम यानी कि चीज़ें, जो भी वहाँ पर आइटम्स हैं, वस्तुएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। पोस्ट ऑफिस केवल अपने लेटर्स को पोस्ट करने नहीं जाते, हम पोस्ट ऑफिस अपना अकाउंट ओपन करवाने, अपनी एफडीज करवाने, अपने पार्सल्स को भेजने, और इसके अलावा अपनी जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, स्पीड पोस्ट होती है। इसके अलावा हम वहाँ पर आजकल आधार अपडेशन के लिए भी कहाँ जाते हैं, हम आधार अपडेशन के लिए भी आजकल पोस्ट ऑफिस ही जाते हैं। सो हम अपना आंसर यहाँ पर लिख देंगे। So the different kinds of items available in the post offices are stamps, order receipts, money orders, couriers, bank accounts, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर देयर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट क्या है। जब आप पोस्ट ऑफिस विजिट करोगे तब आप डिफरेंस देखने मिलेगा कि ये जो आपकी ऑर्डर रिसीट्स होती हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं, कुरियर होते हैं, या फिर ये जो स्टैम्प्स होते हैं, इनकी जो कॉस्ट है यानी कि इनकी जो प्राइस है वो वेरी करती है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनकी वेट के अकॉर्डिंग, और उनकी एक जगह से दूसरी जगह यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनकी जो कॉस्ट होती है वो वेरी करती है। सो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे। देयर कॉस्ट वेरी एज पर देयर साइज एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। स्टैम्प्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट डिफरेंट प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज्ड। क्या तुम अपने दोस्त को इंडिया से बाहर उसी पोस्ट कार्ड का यूज़ करके मैसेज भेज सकते हो जो कि रीना ने यूज़ किया था। वी कैन नॉट सेंड अ मैसेज
our friend outside of India using the postcard that Rina used. जो आपका पोस्ट कार्ड होता है उसे हम इंडिया के भीतर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंडिया के भीतर एक जगह से दूसरे जगह मैसेज भेजने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और लेटर भेज सकते हैं। बट इंडिया के बाहर भेजने के लिए हमें पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना होता। We can write here answer. The answer is no, we can't send a message to our friend outside of India using the postcard that Rina used. Next question है what other work take place here? कौन से दूसरे काम यहाँ यानी कि पोस्ट ऑफिस में होते हैं? तो आप देख पाओगे कि पोस्ट ऑफिस में आपका स्पीड पोस्ट होता है, मनी ऑर्डर्स होता है, आपके सेविंग अकाउंट्स खुलते हैं और आजकल तो हम आधार में अपडेशन भी कहाँ करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं। So we can write our answer here. Many kinds of services are available in the post office such as speed post, money orders, saving accounts. Nowadays Aadhaar card details are being updated in post office. नेक्स्ट गिवन है व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट आर रजिया एंड हर आपा सेइंग टू ईच अदर अबाउट लेटर? रजिया और उसकी आपा, आपा यानी कि बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर, रजिया और उसकी आपा एक दूसरे से क्या कह रही हैं? अबाउट अ लेटर यानी चिट्ठी के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रजिया है और ये उसकी आपा है। तो रजिया बोल रही है आपा, डू यू नो, आपा क्या तुम जानती हो, टुडे वी लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ लेटर, आज हमने सीखा जर्नी ऑफ अ लेटर यानी एक पत्र की यात्रा के बारे में, इन द क्लास यानी कक्षा में। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी, मैं नानी को एक चिट्ठी लिखना चाहती हूँ। अब यहाँ पर आपा बोल रही है यू कैन राइट अ लेटर, तुम एक चिट्ठी लिख सकती हो। आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, मैं एक फ़ोन कॉल करने जा रही हूँ, मैं फ़ोन करने जा रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहती हो, यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग, तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। रजिया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। रजिया और आपा दोनों कहाँ गए? वेंट आउट, बाहर गए। मेक अ फ़ोन कॉल यानी फ़ोन कॉल करने के लिए, फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज, गांव में एक दुकान से। आपा डायल द नंबर, आपा ने फ़ोन मिलाया, नंबर डायल किया। एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी, और दोनों ने किससे बात करी? नानी से बात करी। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर, उन्होंने क्या किया? शॉपकीपर यानी दुकानदार को पैसे दिए। एंड रिटर्न होम हैप्पीली, और घर खुशी खुशी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स, तुमने टेलीफोन्स कहाँ कहाँ देखे? तो वी हैव सीन टेलीफोन्स इन आर स्कूल, टेलीफोन बूथ्स, होम, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे। हैव सीन टेलीफोन एट टेलीफोन बूथ, स्कूल, होम, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिसेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद whom डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन, तुम टेलीफोन पर किससे बात करते हो? तो हम टेलीफोन पर अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से बात करते हैं। सो द आंसर इज वी टॉक आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन फोन, हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फ़ोन कॉल, वाई? पूछ रहा है इन दोनों में यानी कि पत्र लिखने में और एक फ़ोन कॉल करने में आपको ज़्यादा क्या पसंद है और क्यों पसंद है? सो वी ऑल नो दैट कि राइटिंग अ लेटर आपको थोड़ा इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है और राइटिंग अ लेटर्स में आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वर्ड्स को सुटेबली पिक करना होता है। बट हमें फ़ोन कॉल में क्या करना है? जस्ट डायल द नंबर एंड टॉक टू एनीवन। तो हमारे लिए क्या अच्छा है? हमारे लिए फ़ोन कॉल अच्छा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ मोर अ वे कन्वीनियंट टू मेक अ फ़ोन कॉल। सो द आंसर इज़ आई वुड प्रिफर टू मेक अ फ़ोन कॉल, मुझे फ़ोन कॉल करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये क्या है, ईजियर है, आसान है, क्विकर यानी जल्दी बात हो जाती है, एंड सिंपल राइटिंग अ लेटर, और पत्र लिखने से भी ज़्यादा साधारण है। नेक्स्ट पूछा है आपसे टेलीफोन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आपको पता है कि ये जो टेलीफोन होता है ये डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है? ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टेलीफोन्स यू हैव सीन,
आपको यहाँ पर उन पिक्चर्स को ड्रॉ करना है जिन्हें कि आपने देख रखा है। तो आई एम गिविंग यू सम हिंट्स। आप यहाँ पर फोन्स के पिक्चर्स को कट करके भी पेस्ट कर सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल पर्पस कैन दीज टेलीफोन यूज फॉर? टेलीफोन किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वी ऑल नो दैट वी यूज टेलीफोन टू कम्युनिकेट, यानी किसी से बात करने के लिए हम क्या करते हैं, टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन कैन बी यूज टू कम्युनिकेट पीपल, यानी टेलीफोन का इस्तेमाल हम लोगों से बात करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेक योर ओन टेलीफोन। आप अपना टेलीफोन खुद बनाइए। और यहाँ पर आपको ये एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एक टेलीफोन बनाने के स्टेप्स दिए गए हैं। यहाँ पर बताया है, फॉर दिस, इसके लिए, यू नीड टू एम्प्टी मैच बॉक्सेस। आपको क्या करना है, 2 खाली माचिस की डिब्बियाँ लेनी है और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड, और एक धागा लेना है या फिर आपको आइसक्रीम के कप ले लेने हैं। मेक होल्स इन बोथ द मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स। जो दोनों आपने माचिस की डिब्बियाँ ली हैं या फिर आइसक्रीम के कप्स लिए हैं, इन दोनों में आपको क्या करना है, होल बना देना है। पास अ थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स। आपको धागा पास कराना है, यानी धागा डालना है दोनों होल्स में। टाई नॉट्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द थ्रेड। आपको ये जो धागा आपने डाला है, इसके दोनों तरफ गांठ लगा देनी है, टाई नॉट कर देना है। योर टेलीफोन इज नाउ रेडी। अब आपका जो टेलीफोन है वो बनकर तैयार है। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त को बोलना है, टू पुट द वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर। वो जो आपने फ़ोन बनाया है उसका एक सिरा अपने कान पर, एंड होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ, और उसका दूसरा सिरा आपको अपने मुंह पर लगाना है। टेक केयर द थ्रेड रिमेन्स स्ट्रेच्ड। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो धागा है ये स्ट्रेच्ड रहे, यानी ये एकदम सीधा रहे। एंड डज नॉट टच एनीवेयर। और ये जो धागा है ये कहीं पर टच ना करे। स्टार्ट टॉकिंग। अब आप क्या कर सकते हैं, आप उस टेलीफोन का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है, डिजाइन योर ओन फोन। आपको अपना एक फोन डिजाइन करना है। मेंशन इट्स स्पेशल फीचर्स। और आपको इसके स्पेशल फीचर्स यानी इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो आपने जब इस मेथड से अपना फोन तैयार किया बनाकर, तो आपके स्पेशल फीचर्स क्या होंगे कि आप इससे स्मॉल डिस्टेंस पे बात कर सकते हो। इट इज़ यूज फॉर फन। और आप उसका कलर डिज़ाइन भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको गिवन है, वी रोट अ लेटर। हमने एक पत्र लिखा। वी ऑल्सो मेड अ फोन कॉल। हमने क्या किया, हमने एक फ़ोन कॉल भी किया। वॉट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेटर एंड अ फोन कॉल। आपको बताना है जो सिमिलैरिटीज यानी समानताएं हैं, एंड डिफरेंस जो कि विभिन्नताएं हैं, एक फ़ोन कॉल करने में और एक लेटर लिखने में, आपको यहाँ पर वो बतानी है। तो जब आप एक लेटर लिखते हैं और आप एक फ़ोन कॉल, इसमें आपको क्या है, सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं कि आप दोनों में ही अपने मैसेज को क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, और दोनों ही दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जो आपका लेटर और जो फ़ोन कॉल है, इसमें डिफरेंस क्या है कि आप लेटर लिखते समय सामने वाले की, यानी जो पर्सन ऑन द अदर एंड है, आप उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, और आप फ़ोन कॉल में उसकी आवाज़ सुन सकते हो। और लेटर्स में क्या होता है कि लेटर्स आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, जबकि फ़ोन कॉल आपका क्विक इंस्टेंटली हो जाता है। और नेक्स्ट है कि जो आपका फ़ोन कॉल होता है वो कॉस्टली है, यानी कि वो कंपेरेटिवली महंगा है लेटर लिखने से। सो द आंसर इज, both are used for carrying forward the messages. Both can be used anywhere in the world. और आपका डिफरेंस है, we can hear the voice of other person on phone but not in case of letters. Letters take some time to reach the destination. On phone we can talk instantly to the other person. And third है आपका, making a phone call is costly than letters. एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इफ देयर इज़ नो पोस्ट ऑफिस। कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस ना होता तो दूसरे साधन क्या थे अपने मैसेज को सेंड करने के लिए। सो वी हैव रेड ऑलरेडी कि अगर कोई ट्रेन नहीं होती तो हम क्या करते, गो के द्वारा या हॉर्समैन के थ्रू अपने मैसेजेस को पहुंचा देते, या फिर हम कबूतर के द्वारा पहुंचाते। और सेम अगर आपका पोस्ट ऑफिस नहीं होता तो भी हम या तो कबूतर के थ्रू या हॉर्समैन के थ्रू या फिर पर्सन टू पर्सन मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देते।
By using telephone, mobile phone, email, fax, SMS, pigeon, persons, horseman, we can send messages if there is no post office. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Till then, thank you for watching.